दो चर के रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल किया जाता है, आज इस वीडियो में यह समझेंगे। आप देख सकते हैं आपके सामने दो समीकरण हैं। एक है 3x प्लस 5y इक्वल टू 12, दूसरा है 5x प्लस 3y इक्वल टू 4। तो आप देख सकते हैं इसमें दो चर हैं, x एवं y। पहले हम यह समझते हैं प्रतिस्थापन का मतलब क्या। तो प्रतिस्थापन विधि का मायने क्या है यह समझते हैं। तो प्रतिस्थापन का मतलब यह होता है, ये दो समीकरणों में से किसी एक समीकरण को चुनिए, उस समीकरण में किसी एक चर का मान ज्ञात करिए एवं उस मान को दूसरे समीकरण में रखने पर आपको एक चर के रैखिक समीकरण प्राप्त होगा। उस समीकरण को हल करके आप चर का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आसान भाषा में बताएंगे तो किसी एक समीकरण का एक चर का मान को दूसरे समीकरण में रख के हल करना। तो ये कैसे काम करता है इसको समझते हैं। तो पहले आप देख सकते हैं आपके सामने सवाल लिखा गया है। तो हम करेंगे क्या। तो पहला चरण में क्या लिखा है ध्यान से पढ़ो। दोनों समीकरणों को मानक रूप, एक शब्द लिखा हुआ है मानक रूप, ये दोनों समीकरण मानक रूप में लिखें। यदि नहीं है तो मानक रूप का मतलब क्या है, ax प्लस by बराबर c। यहाँ पर x एवं y चर राशि है, a, b एवं c अचर राशि है। तो क्या जो सवाल दिया गया है वो इसी रूप में है, मानक रूप में है। आप देख सकते हैं 3x प्लस 5y बराबर 12, ये पहला समीकरण है। तो ये x प्लस ax प्लस by बराबर c के रूप में है, देख सकते हैं। सिमिलरली दूसरा समीकरण देखते हैं 5x प्लस 3y इक्वल टू 4, ये भी ax प्लस by बराबर c के रूप में है। इसका मतलब जो दो समीकरण दिया गया है ये मानक रूप में पहले से है। तो हमको करना क्या है, तो हम इस दोनों समीकरणों को लिखने के बाद उनका नाम देना है। जैसे दिया है 3x प्लस 5y बराबर 12 को समीकरण 1 के रूप में लिखा गया है और 5x प्लस 3y बराबर 4 को समीकरण नंबर 2 के रूप में लिखा है। तो ये पहला चरण का काम है। अभी दूसरे चरण में आते। चरण नंबर 2 को ध्यान से पढ़िए। इसमें दो काम होता है। पहले किसी एक समीकरण को चुनिए, क्योंकि आपके पास दो समीकरण है, एक समीकरण को चुनना है। उसके बाद क्या करना है, उस समीकरण के किसी एक चर का मान ज्ञात कीजिए। उसमें दो चर है तो किसी एक चर का मान ज्ञात करें। आप x का मान ज्ञात कर सकते हैं या y का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो चलते हैं इस सवाल के संदर्भ में समझते हैं। तो मैंने पहला समीकरण को चुनता हूँ। तो आप देखिए मैंने पहला समीकरण को लिख दिया। तो अभी मैंने क्या करूँगा, इसी में किसी एक चर का मान ज्ञात करूँ। मान लीजिए मुझे x चर का मान ज्ञात करें। तो मुझे क्या करना है, बाएं पक्ष में 5y भी x पद के साथ है। तो क्या करूँ मैं, तो मैंने 5y को दाएं तरफ पक्षांतर करूँ। तो पक्षांतर करने पर क्या होगा, तो पहले 5y जो था इधर प्लस था, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -5y। अभी देखो हमको क्या ज्ञात करना है, हमको x का मान ज्ञात करना है। तो x के साथ 3 क्या हुआ है, गुणांक के रूप में है। तो x का मान कैसे ज्ञात हो पाएगा, तो 3 को हम दोनों तरफ भाग देना पड़ेगा।
तो चलिए दोनों तरफ 3 में भाग दे देते हैं। तो अभी बाएं पक्ष में आप देखेंगे ऊपर में 3 है, नीचे भी 3 है। तो हमको x का मान ज्ञात कितना हुआ, x बराबर 12 माइनस 5y बटा 3। इसका नाम दे सकते हैं समीकरण नंबर 3। तो चरण 2 का काम हो गया ना। किसी एक चर का मान ज्ञात करना था हमको, तो हमें x चर का मान ज्ञात हो गया। यहाँ पर ध्यान रखें, x चर का मान ज्ञात हो गया का मतलब यह नहीं है किसी पूर्णांक संख्या के रूप में आ जाए। तो हमको x का मान अभी ज्ञात हो गया। अभी अगले चरण में चलते हैं, चरण नंबर 3। तो चरण नंबर 3 को ध्यान से पढ़ो, नीचे लिखा हुआ है देखो। प्राप्त चर का मान को, जो कौन से चर का मान प्राप्त हुआ, x, इस चर का मान को दूसरे समीकरण में रखते हुए समीकरण को हल करने पर एक चर का मान प्राप्त होगी। तो इसका मतलब x का मान रखने पर एक चर मतलब जो बच गया क्या, वो y का मान प्राप्त होगा। तो हम समीकरण नंबर 2 लेते हैं। हम 2 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि पहला समीकरण से हमको x का मान ज्ञात हुआ। तो समीकरण 2 लिख दिए हैं, उसमें x का मान को रखेंगे। तो 5x लिखा हुआ है, 5 के साथ x क्या हुआ है, गुणा हुआ है। और x का मान कितना हमको मिला है, आप देख सकते हैं x का मान कितना मिला है हमको, ये वाला 12 माइनस 5y बटा 3। तो 5x के जगह में इसको रख देते हैं। तो 5 कोष्टक आरंभ 12 माइनस 5y बटा 3 कोष्टक शेष कर दिया, प्लस 3y बराबर 4। तो केवल हम यहाँ पर x के जगह पे उसका मान रख दें। अभी हल करते हैं इसको। तो इसको हल कैसे करते हैं, 5 ब्रैकेट के बाहर है तो गुणा होगा, ये 5 क्या होगा, 12 के साथ भी गुणा रहेगा और 5y के साथ भी गुणा रहेगा। तो इसको लिखते हैं। तो हुआ क्या, 5 गुणा 12 माइनस 5 गुणा 5y बटा 3 प्लस 3y बराबर 4। तो ये वाला हम कर लिए थे। तो अभी इसको सरल करते हैं। तो 5 को 12 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 60 माइनस 5 गुणा 5y कितना होगा, 25y बटा 3 प्लस 3y बराबर 4। अभी देखो ये 3y को क्या भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, बटा 1 के रूप में। तो अभी ये क्या हुआ, बाएं पक्ष में यहाँ एक भिन्न है प्लस और एक भिन्न है। तो 2 भिन्न का जोड़ कैसे होता है आपको आता है। तो जोड़ने पर क्या होगा हमको, 60 माइनस 25y ब्रैकेट के अंदर रहा प्लस 3 गुणा 3y बटा 3 बराबर 4। अभी इसको बाएं पक्ष को थोड़ा सरल करने पे क्या हुआ, 60 माइनस 25y प्लस 9y। ये 9y कहाँ से आया, 3 गुणा 3y से बटा 3 बराबर 4। अभी और सरल कर सकते हैं बाएं पक्ष को। तो 60 माइनस ये देखो 25y माइनस 25y और प्लस 9y कितना होगा, माइनस 16y। सब्जातीय पद का जोड़ के हिसाब से हमको माइनस 16y मिला। तो 60 माइनस 16y बटा 3 बराबर 4 पद हमको प्राप्त हुआ। ये आगे करते हैं सरल। तो त्रिय गुणा करने पर क्या होता है, ये 4 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। तो त्रिय गुणा करने पर क्या होगा, ये 1 60 माइनस 16y के साथ गुणा होगा तो मान उतना ही रहेगा और 3 4 के साथ गुणा होगा। तो हो गया 60 माइनस 16y इक्वल टू 4 गुणा 3।
अभी आगे करते हैं। तो 60 माइनस 16y इक्वल टू 4 दिया कितना होता है 12। हमको जो एक चर के समीकरण बना है उसको हल करना। तो अभी एक 60 माइनस 16 के साथ जुड़ा है, तो उधर जाएगा तो क्या होगा 12 से 60 घट जाएगा। तो माइनस 16y बराबर माइनस 48। तो 12 से 60 घटाना, तो 60 बड़ा है 12 छोटा है, तो इसलिए चिन्ह क्या होगा ऋण चिन्ह होगा। और 60 से 12 गया तो 48। हमें y का मान ज्ञात करना है, और y के साथ माइनस 16 क्या हुआ है गुणा हुआ है, गुणांक के रूप में माइनस 16 में दोनों तरफ भाग दे देते। तो ये माइनस 16 ये माइनस 16 कट गया, ये माइनस 16 और 48, 16 और 48 को कितने बार होगा 3 बार। तो y का मान कितना हुआ 3। तो हमें एक चर का मान ज्ञात हो गया, तो हमें y का मान 3 ज्ञात हो गया। लेकिन समीकरण में 2 चर है, एक चर का मान ज्ञात हो गया, अभी दूसरा चर का मान कैसे ज्ञात करेंगे अगले चरण में बात करते हैं। चरण नंबर 4 को ध्यान से पढ़ो। दिया कि प्राप्त चर का मान इस संदर्भ में y बराबर 3 को किसी भी समीकरण में रखते हुए समीकरण को हल करने पर दूसरे चर मतलब x का मान प्राप्त होगी। तो अभी हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 को लिख दिए। क्या है समीकरण 1 3x प्लस 5y इक्वल टू 12। इसमें क्या करेंगे y का मान रख देंगे, ये y की जगह में हमें 3 रख देंगे। तो रखते हैं, तो 3x प्लस 5 गुणा 3 बराबर 12। 5y मतलब 5 गुणा y, तो 5 गुणा y का मान 3 है, तो इसके कितना हो गया 5 गुणा 3। अब आगे बढ़ते हैं। तो 3x प्लस 15 बराबर 12। अभी समीकरण हल करना आता है, ये 15 3x के साथ जुड़ा हुआ है, उधर जाएगा तो मतलब पक्षांतर होगा तो घट जाएगा। तो 3x बराबर 12 माइनस 15 हो गया। अभी देखो 12 से 15 घटाना है, 12 छोटा है 15 बड़ा है, तो छोटे से बड़ा घटाएंगे तो क्या होता जानते हो आप। तो 3x का मान कितना होगा -3। अभी हमको x का मान ज्ञात करना है ना, तो x के साथ 3 क्या हुआ है गुणा हुआ है, ये गुणा को या गुणांक के रूप में है, तो दोनों तरफ 3 भाग देने पर हमको क्या प्राप्त हुआ 3x बटा 3 बराबर -3/3। अभी ये 3 और ये 3 कट गया, और ये 3 कट गया, तो कितना बचा x का मान हुआ -1। तो ऊपर में y का मान ज्ञात हुआ था, अभी x का मान ज्ञात हो गया। तो चरण नंबर 5 में चलते हैं। ये आखिर चरण होता है जहाँ पर हमको हल जो मिला है उसको लिखना पड़ता है। तो हम लिखते हैं, अतः दी गई समीकरण का हल x बराबर -1 एवं y बराबर 3 है। आप x एवं y के मान को दोनों समीकरण में रखते हुए यह भी देख सकते हैं ये हल सही है या नहीं। आप उन मान को रखने पर बाएं पक्ष और दाएं पक्ष दोनों बराबर होगा। धन्यवाद।